मेरे ख्याल में तो शायद अब ये इनकी तादाद शायद 5,000 भी ना हो। वैसे मैं इन सब में एक चीज़ ऐड करूं, हम हमेशा पैराडाइज स्पोर्ट्स सिटी वैली ये इसकी बात करते हैं 61 62 63 की। वैली ABCD वालों को तो कोई याद ही नहीं करता। ये वो बिल्कुल। इफेक्टीज हैं जिनकी फाइल ब्लॉक हुई थी, वहां से पिंडी से इन लोगों की फाइल्स को ओपन करवाया गया था, उनको वैली दिया गया और वो कहाँ गायब हो गए बेचारे। देखिए, मुझे तो लगता है कि BTK 2 के अंदर एक इन्वेस्टर्स का प्लेग्राउंड बनने का पोटेंशियल जरूर मौजूद है, उसको ये सपोर्ट इन्होंने नहीं करेंगे। प्लेग्राउंड बोला है, ग्रेवयार्ड बोला है? अस्सलाम प्लीज। वालेकुम। आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची में जो कस्टमर्स हैं या जो अफेक्टीज हैं उनके बहुत सारे सवालात हमेशा मार्केट में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। लोग पूछ रहे होते हैं बहरिया टाउन कराची से कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और इस तरह के बेतहाशा सवालात हैं। तो आज हम लोग जो पाकिस्तान के बड़े बड़े रियल स्टेट जो बहरिया टाउन कराची को रिप्रेजेंट करें या किसी भी प्रॉपर्टी को अच्छे अंदाज से आप तक पहुंचाते हैं, उन एनालिस्ट से हम आपको उन क्वेश्चंस के आंसर दिलवा के देंगे ताकि आपको पता लग सके कि बैरिया तो आपको जवाब दे नहीं रहा, तो क्या पता कोई एक अच्छा बंदा आपका जवाब दे के आपको तसल्ली दे दे कि हाँ भाई ये बात इस बंदे ने ठीक की है। तो हम शुरुआत करते हैं। ये आपको इंट्रोडक्शन के ये वैसे तो तीनों कोई मोहताज नहीं है। सबसे पहले अली रज़ा साहब हैं। ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, आप सब ने इनको देखा होगा BTK डील्स के नाम से। कनेक्ट रियल स्टेट के वकार लास्ट वीडियो में भी इन्होंने बड़ा धमाल मचा दिया था। कमेंट्स में आपने काफ़ी इनकी हौसला अफजाई की। और दूसरा लास्ट जो है वो रहीम खान साहब हैं। ये एज अ इन्वेस्टर और फेसबुक के ऊपर आपने इनके पोस्ट काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे। तो हम फ़ौरन आगे चलते हैं, जिसमें हम सबसे पहला जो हम बात कर रहे हैं, बहरिया टाउन कराची में एक बंदे ने मैसेज किया हुआ है जिसमें ये कि बहरिया अपने तमाम इफेक्टीज़ को BTK 2 में एडजस्ट करने जा रहा है और इकबाल एवेन्यू को BTK 2 से कनेक्ट करेगी। फ्यूचर में ये इकबाल एवेन्यू बैक साइड से प्रेसिडेंट 41 जो कि बहरिया टाउन कराची का पार्ट है वो जिना एवेन्यू से कनेक्ट करेगी। तो क्या ये सब आप लोगों को लगता है कि ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने वाली हैं इन फ्यूचर? जी अली भाई, आप बताइएगा पहले। शुक्रिया उस्मान भाई। पहले तो मेरी राय है जो आपने पहले बात की कि बैरिया टाउन कराची एडजस्ट करने जा रहा है BTK 1 अफेक्टीज को BTK 2 में। मैं नहीं समझता कि वो करेंगे। अगर करेंगे तो बहुत कलील तादाद होगी उनकी। और अगर उन्होंने चीज टोल प्लाजा से 10 किलोमीटर एक डेवलप पार्ट में 10 साल पहले ली थी, कैसे आप उनको BTK 2 में एडजस्ट कर सकते हैं जहां पर कोई अभी डेवलपमेंट उस तरह नहीं है, रिहाइश नहीं की जा सकती। उनको वहां रिहाइश करने के लिए फिर से तकरीबन 3 से 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। खैर, मेरी राय में बैरिया टाउन कराची उनको वहां एडजस्ट नहीं करेगा। ये बात तो मतलब मुझे लगती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अलबत्ता टाइम गेन जरूर किया गया है जून 2023 तक, जो कि मीटिंग में कहा भी गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता। अलबत्ता ये जरूर है कि कहीं ना कहीं BTK इधर वाले में, और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ये करना चाहें तो ये इस BTK में भी उनको एडजस्ट कर सकते हैं जो BTK 1 अब है, क्योंकि 2 और 1 वाला मामला है। दूसरी आपने बात की कि जिना एवेन्यू को अल्लामा इकबाल एवेन्यू से अटैच किया जा सकता है, ये बातें हो रही हैं। ये बातें बिल्कुल हमने भी सुनी है। और कुछ लोग भी ये कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन हो सकता है इन फ्यूचर, लेकिन इसके लिए बड़ा टाइम दरकार है। और आपको पता है ये बहुत बड़ा पार्ट बनता है। यानी कि अगर 33 किलोमीटर गेट टू गेट है तो अंदर वाला भी तकरीबन कोई समझ लीजिए कि कोई 20 से 22 किलोमीटर शायद बनता होगा। बाकी भाई मेरी तस्वीर भी कर देंगे अगर इनके पास कोई बेहतर इंफॉर्मेशन है। तो मैं नहीं समझता पहले वाली बात पर उनको अकोमोडेट किया जाएगा। ठीक है जी रहीम भाई, आप क्या समझते हैं? अच्छा, जो इसका सवाल का जो पहला पार्ट है इकबाल एवेन्यू वाला, तो देखें, इन द पास रूमर्स तो हमने भी सुनी है इस चीज़ की कि लंदन ब्रिज से आगे 15B और फिर आगे की तरफ ये लोग जाएंगे और BTK 1 और BTK 2 को ये लोग कनेक्ट करेंगे। पॉसिबिलिटी इसकी एग्जिस्ट करती है, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत कम लगती है कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि आपके पास एक पैरेलल रोड जो है हाईवे का वो ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर एक उसी की पैरेलल रोड बनाने का क्या मकसद है, फिलहाल समझ से बाहर है। तो मुझे लगता है इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और ये पॉसिबल जरूर है, रूमर्स हमने भी सुनी है इस बारे में, मगर ऑन ग्राउंड ऐसी कोई रोड बनती हुई हमने ना देखी है अब तक, ना सुनी है। तो फिलहाल इसको बस जिस तरह कहते हैं कि टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसको वैसे ही कंसिडर किया जाएगा। अब जो नेक्स्ट बात है कि जी बहरिया टाउन कराची जो है, ये आपकी जो इफेक्टीज हैं इनको ये एडजस्ट करना चाहेगा BTK 2 के अंदर। तो ये चीज ऐसी है कि ये पॉसिबल है, मगर ये डेफिनेट नहीं है। पॉसिबल इस तरीके से है कि बहरिया का पास में एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये इंटरसिटी मर्जिंग की अपॉर्चुनिटीज देता रहा है,
हमने देखा कि जो इस्लामाबाद के जो इफेक्टिव थे रावलपिंडी के, बैरिया टाउन के, उनको कराची के स्पोर्ट्स सिटी मैनेजमेंट वगैरह दी गई इन द पास। तो इससे हम ये बात डिड्यूस कर सकते हैं कि बैरिया इस यानी कि ट्रैक रिकॉर्ड पे चलता हुआ आया है कि ये दूसरे सिटी के जो इफेक्टिव हैं उनको कहीं और ही एडजस्ट करे। तो जब दूसरे सिटी को यहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है, तो इसी सिटी के जो कराची के इफेक्टिव हैं उनको बीटी के 2 में एडजस्ट करना कोई अगर ये करता है या कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, तो इसमें ऐसी कोई मायूब बात नहीं हो सकती है। ये एक बिलीवेबल किस्म की चीज है जो कि बैरिया कर सकता है। हाउएवर इसके चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि बैरिया टाउन एक नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के टाइम के ऊपर कुछ इस तरह का यानी कि पैनिक मार्केट में क्रिएट नहीं करना चाहेगा कि जिससे उसकी अपनी साख को नुकसान हो, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो लाजमी सी सही बात बात। है लोगों का बैकलैश आएगा। तो मुझे लगता है कि सही बैरिया बात। टाउन ऐसा स्टेप नहीं लेगा, हाउएवर ये प्रोबेबल है। ठीक हो गया जी। वकार भाई, देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि आपस में इकबाल एवेन्यू हजीरा एवेन्यू मिलेंगे, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सेकंड, इफेक्टिव्स दो तरह के हैं, एक तो वो है जिन्हें प्लॉट मिले ही नहीं, और मेरी नजर में तो इफेक्टिव्स वो भी है जो 61-62 वाले भी हैं मेरी नजर में, ठीक है। तो अब सबकी वो नजर में, हमारी नजर में भी है। वो इफेक्टिव इफेक्टिव हैं जी, वो भी इफेक्टिव ही हैं। अच्छा, बड़े मजे की बात है, पहले तो वो उनको बैलेटिंग में नाम ही नहीं आता था, फिर वो 29 ABCD में चले गए बेचारे, फिर वो धक्का खा खा के 2 साल के चक्कर लगा के 61-62-63 में चले गए। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो वहां से उनको बीटी के 2 डाल दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बैट ऑन से आप सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन दो डीएचए में भी ऐसे हुआ है कि डीएचए पहले इस्लामाबाद था, जो कि आज शिफ्टेड फाइल्स करके डीएचसी कराची में, ऑल्दो उसको शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन डीएचए का बेनिफिट ये होता है कि वो एक साथ सबको करता है, बस ये कि प्रेफरेंस के तौर पे नहीं होता, रिश्वत देके नहीं होता। बैरिया टाउन में एक एक करके थोड़ा करके लोगों को किया जाता है, डीएचए एक साथ कर देता है। डीएचए में भी ऐसा हुआ है, डीएचए की शिफ्टेड फाइल्स हैं, तो कल को बैरिया टाउन में भी हो सकता है। डिलीवरी होनी चाहिए, चाहे वो बीटी के 2 में हो, चाहे बीटी के 1 में हो, फिर बीटी के 2 वाले बीटी के 3 में जाएंगे आगे जाके। मैं बस अपनी भी एक राय ऐड कर दूं। लास्ट टाइम मैंने अपनी राय ऐड नहीं की थी, सिर्फ छोटी सी एक बात ये कि ये इम्पॉसिबल है। फिलहाल बज़ाहिर तौर पे सैटेलाइट व्यू आपके सामने मौजूद है। बैरिया टाउन कराची 1 बैरिया टाउन कराची 2 से कनेक्ट होना इम्पॉसिबल नज़र आता है, क्योंकि रास्ता इतना बड़ा है, इतने बीच में ब्रिजेस आते हैं, इतना मतलब बेतहाशा लंबा रास्ता है। 30 मिनट से भी ज़्यादा की ड्राइव है बीटी के 1 के मेन गेट से बीटी के 2 के गेट तक। खैर, बैरिया डेवलपमेंट ठीक है, वो किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा नंबर्स को लेके लोग बड़ी बातें करते हैं। ओल्ड बीटीके में 50,000 से ज्यादा मुतासरीन हैं जिन्होंने पूरी अदायगी 5 साल पहले कर दी थी, तो मगर अभी तक प्लॉट नहीं मिला। क्या आप भी मुतासरीन बनेंगे बीटीके 2 के? तो आपको लगता है कि ये 50,000 का नंबर सही है और बीटीके 2 भी वापस से वही गेम करेगा जो बीटीके 1 में उसने गलती की है? जी अली भाई। सर, पहले तो ये नंबर कोट किए गए हैं बिल्कुल गलत है। मेरा ये ख्याल है, आप इस तरह अंदाजा लगा लीजिए कि अगर बैरिया टाउन में जब पहले लीगल था, पूरा कहा जाता था कि पूरा लीगल है, उस वक्त 2,20,000 प्लॉट क्लेम किए जाते थे, फिर बाद में 1.5 लाख प्लॉट क्लेम किए जाते। इनके कमेंट के मुताबिक यानी 33% बैरिया टाउन जो है वो उन्होंने अफेक्टिव बन गए। ऐसा मुमकिन नहीं है, अफेक्टिव थे काफी ज्यादा, उनकी तादाद बहुत बड़ी थी, लेकिन नामुमकिन बात, मैं तो ये कहूंगा, ये 50,000 कह रहे हैं साहब या साहिबा जो भी हैं, मेरे ख्याल में तो शायद अब ये इनकी तादाद शायद 5,000 भी ना हो, या अगर हो भी तो 5 से 10,000 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं है। 61, 62, 63 वाले लोग आप ले लीजिए, आप 23 के विलास वाले ले लीजिए, अब यही बाकी बचे हैं, क्योंकि 45 और वो, आप ये ज़हन में रखिए कि 85, 70 से 80% लोगों ने या तो मर्जिंग करवा ली है, या अपनी फाइल सेल कर दी है, या वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो चुके हैं, कुछ रिफंड में चले गए हैं। तो ये जो नंबर कोट किए जा रहे हैं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। और बीटीके 2 में भी आपको लगता है? आप कह रहे हैं, आप 61-62 को मिला के 5,000 कह रहे हैं? नहीं नहीं, 61, 62, 63 को अगर साइड पे रख दिया जाए, और बैरिया तो क्लेम आज भी कर रहा है कि हम उनको वो पार्ट देंगे, अगर एक लम्हे के लिए सोच लिया जाए, वो अफेक्टिव नहीं है। अच्छा, उसको हटाकर। ठीक है जी। वकार भाई, आप बताइएगा। देखिए, ये हिस्ट्री रही है बैरिया टाउन कराची की। इस्लामाबाद में भी वो ये काम करते आए हैं, कराची में भी उन्होंने काम ये किया है, और बीटी के 2 में भी यही काम होगा। ऑल्दो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए, नॉर्मली हमारे यहाँ कराची में ये अजीब सी मिथ है कि बिल्डर जो है वो ज्यादा माल बेचता है, क्योंकि लोग डिफॉल्ट करते हैं अपनी चीजें बेचने के लिहाज से, और कुछ लोग इससे एग्री करेंगे, कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो बैरिया टाउन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी अच्छी डेवलपमेंट है कि ये कल भी मैंने बात बोली थी कि उसको कुछ ना कुछ 2 नंबर ही करनी पड़ेगी इतनी अच्छी डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर
वो अपने पैसों से डेवलपमेंट करेगा तो वो 30-35 लाख रुपए उसको वारा नहीं खाएगा कि वो वहां पे प्लॉट दे सके आज के दौर में इतनी हाई कॉस्टिंग पे। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, आप देखिए कि कितने लोग होंगे एफएक्टिव्स आज के दौर में। मेरे नजर में कम से कम भी आज के दौर में भी 20 से 25,000 लोग होंगे, क्योंकि रोजमर्रा के दौर पे मैं कम से कम रोज 25 से 30 लोगों को रोज रोज झगड़ते हुए देखता हूँ। तो वो लोग कंटिन्यूसली रोज तो नहीं आते होंगे ना, तो 25 से 30 लोग रोज झगड़ने के लिए आते हैं वहां पे। और इफेक्टिव में मैं 61, 62, 63 को भी काउंट करता हूँ, उनको मिला के कम से कम 30-35,000 तो लाजमी होंगे ही होंगे। ये वो इफेक्टिव हैं जो बच गए हैं। इससे पहले के इफेक्टिव वो थे कि जिन्होंने अपनी फाइल्स मर्ज करवा दी थी। क्वेश्चन 47 पूरा था, कट गया था, और जिनके पास 20 फाइलें थी वो 10 रह गई थी, लोगों ने मर्ज कर ली थी। फिर बाद में जाके वही जगह आ गई और वो न्यू डील बन गई। ठीक है ना। तो इफेक्टिव वो भी हैं जिन्होंने मर्ज करा ली फाइलें और आज उनकी फाइलें ऊपर चली गई हैं, आज वो पॉजिटिव में है। वो भी इफेक्टिव हैं जिन्होंने मर्ज अपने फ्लैट्स में करा लिए, ऑफिस में करा लिए। इफेक्टिव तो वो भी हैं, लेकिन वो अब उनका आज वो एडजस्टमेंट हो गई है उनकी, एडजस्टमेंट उनकी हो चुकी है। तो मेरे लिहाज से 30 से 35,000 तो लोग आज भी होंगे। ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है 30-35,000। 61, 62, 63 को मिलाकर, अगर मुझसे बाकी लोग भी एग्री करें, 61, 62, 63 को मिलाकर। जी रहीम भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी रहीम भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं जो फैक्ट्स है मैं उनको स्टडी करना चाहूंगा सबसे पहले। और सबसे नंबर 1 फैक्ट इसमें यह है कि देखिए, बहरिया टाउन के पास टोटल सारे कोर्ट के डिस्प्यूट से पहले तकरीबन 34,000 या 35,000 एकड़ लैंड के ऊपर उसकी प्रेजेंस मौजूद थी, जो उसने बेचा हुआ था। फिर जब कोर्ट का फैसला आया तो इन दी एंड सिर्फ 16,896 एकड़ उनके पास जो है वो बचा। और फिर उसको एक्सटेंड करते हुए जो कि जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट की लैंड थी, वो तकरीबन 4-5,000 एकड़ मजीद इन्होंने शामिल करी, और 22,000 एकड़ के करीब उनके पास यानी कि एलोकेशन जो है वो इन दी एंड आई। तो आप ये समझिए कि तकरीबन 40% एरिया जो था वो उनके हाथ से गया, जिसमें पैराडाइज भी इंक्लूडेड है, जिसमें स्पोर्ट्स सिटी की साइड भी इंक्लूडेड है, जिसमें ओल्ड प्रेसिडेंट आपकी इंक्लूडेड है। ठीक है। तो अगर टोटल लॉटरी तकरीबन 1.5 लाख के करीब है, तो उसमें से 40% अगर आप लगाते हैं तो यही फिगर बनता है, तकरीबन 50,000 के करीब करीब बनता है अप्रोक्सीमेटली। हाँ, टोटल इतने ही थे, मगर आज की तारीख में ये तादाद बहुत कम रह गई होगी। आप, मुझे लगता है कि मैं रफली कोई यानी कि एक बात बोलूंगा कि 10 से 15,000 इफेक्टिव आज की तारीख में होंगे। बाकी तमाम के तमाम या फिर अपनी फाइल सेल कर चुके हैं या फिर वो मर्जिंग अपॉर्चुनिटीज में जा चुके हैं। सही हो गया। ये वैसे मेरा मैं अंडरस्टैंडिंग इन है। सब में वैसे मैं इन सब में एक चीज़ ऐड करूं, हम हमेशा पैराडाइज, स्पोर्ट्स सिटी, वैली, ये इसकी बात करते हैं। 61, 62, 63 की वैली ABCD वालों को तो कोई याद ही नहीं करता। ये वो इफेक्टीज हैं जिनकी फाइल ब्लॉक हुई थी, वहां से पिंडी से इन लोगों की फाइल्स को ओपन करवाया गया था, उनको वैली दिया गया और वो कहाँ गायब हो गए बेचारे। वो तो कहीं में मर्ज भी वो नहीं भी होती, एक, वो देखिए, मर्ज भी नहीं होती वैलीज कहीं पे। वो मर्ज भी नहीं होती। वैली को टेक्निकली देखें, मैं बहुत सारे हो सकता है जो मुदासरीन है वैली की, उनको ये बात बुरी लगे और हो सकता है कि उनमें कुछ एक्सेप्शन भी मौजूद हो, मगर वैली में जिन लोगों की लोकेशन हुई थी ना, वो बेसिकली इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट किया था उन लोगों ने। तो तो इसका जहां पे आप मतलब ये नहीं है इंस्टॉलमेंट कि में उनको आप बाहर कर दें, वो बात आपकी सही है। ब्लॉक्ड फाइल को हाँ, ही ओपन करवा के कैंसलेशन वैली में फाइल दिया थी। गया था, कैंसलेशन उनको फाइल थी। बेहतर वैसे तरीके से हाँ केटर करना चाहिए बैरियर को, या फिर आप रिफंड कर दें, या फिर जो भी आप 25% डिडक्शन करनी है आप उनको एक तरफ करें, उनको फंसा के ना ऐसे ही है, रखें। ऐसे ही वो फंसे हुए हैं। चले अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये काफी मजेदार है, बंदे ने लिखा हुआ है, आजकल सब BTK 2 की बातें कर रहे हैं और BTK 2 को कराची का हिस्सा बना रहे हैं। बहरिया कराची से 35 किलोमीटर पहले ही दूर था और अब नया बहरिया भी 50 किलोमीटर दूर हो गया है। वहां का CNIC और डोमिसाइल कराची के नाम का नहीं बनेगा, सिंध के नाम का बनेगा। क्या इन्वेस्टर इस बात से खुश हैं? इन्वेस्टर को इस बात से फर्क पड़ता है कि वो मेरा नाम CNIC डोमिसाइल किस एरिया का बनेगा? जेली भाई। उस्मान भाई, हम चारों भाई मुस्कुरा पड़े हैं और मुस्कुराहट में एक जवाब छुपा हुआ था कि इन्वेस्टर्स को गर्ज नहीं है कि हाँ, सेवन का बनेगा, इस्लामाबाद का बनेगा, लाहौर का बनेगा या शहर कराची का बनेगा। इन्वेस्टर्स का मकसद है रोलिंग करना, पैसों से सही पैसे बात। जनरेट करना। ठीक है। अगर पैसों से पैसे उसके सेवन में बन गए तो उसने ये तो नहीं बताना कि मैंने मेरा NIC कराची का है और मैं सेवन से पैसे कमा रहा हूँ। उसने भाई ये कहना है कि मुझे प्रॉफिट हो गया। तो इन्वेस्टर्स का कभी भी ताल्लुक नहीं होता। अलबत्ता ये जो साहब बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, मैं इससे इत्तफाक करता हूँ कि दूर तो है यकीनन, और बाकी इन्वेस्टर्स का कोई ताल्लुक नहीं है कि वो, उसका काम है सिर्फ रोलिंग करना पैसे की, और वो करेंगे, यकीनन करेंगे। जी फहीम भाई। हाँ, तो मैं तो इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो साहब इस तरह की बात कर रहे हैं कि डोमिसाइल कहीं और का बनेगा, तो टेक्निकली आपको जो स्पोर्ट्स सिटी है वो भी सिवन अथॉरिटी में लगता है, वो भी जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में लगता है, और वहां पे जो लोग भी इस वक्त रिहाइश पजीर हैं उनका भी डोमिसाइल
कराची का नहीं कहलाएगा, सही बात क्योंकि है। P34 के आधे हिस्से से जामशोरो डिस्ट्रिक्ट और सिविल अथॉरिटी शुरू हो जाती है, तो आपका डोमिसाइल फिर वहीं का बनेगा। तो जब वहां पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो मार्केट कामयाब है, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकती कामयाब? सही बात है जी वकार भाई। प्लॉट बुक करें, प्लॉट मिलना चाहिए, बुक में पैसे आने चाहिए, बस कोई फर्क नहीं डोमिसाइल पड़ता, कहीं का भी बने। टेंशन नहीं है, कराची वालों के लिए तो यही बेहतर रहता है कि डोमिसाइल कहीं और का ही बने। कोई टेंशन नहीं है सर, इन्वेस्टर को तो इस प्लॉट बात की मिलना गैर चाहिए, गैर सियासी बात, उसको पैसे गैर मिलना सियासी चाहिए। बात। प्लॉट मिलने चाहिए बस। अच्छा ये एक है बैरिया डीलर से दरख्वास्त है, हम सब भाइयों से एक दरख्वास्त है भाई, एक बंदे की सुन ले आप। बैरिया डीलर से दरख्वास्त है कि वो खुद BTK2 में तमाम प्लॉट बुक करवा लें, क्योंकि उनके मुताबिक ये एक कामयाब मंसूबा है और इसलिए वो कब्जे के बाद प्लॉट बेचकर अरबों रुपए कमा सकते हैं। जी भाई अरबपति बनना है अली भाई आपने। सर जिस रास्ते पर हम हैं हम इस पर चलेंगे, अगर बेहतर लगा जरूर करेंगे। अपनी वीडियोस में भी यही कहा है, अभी भी यही कहेंगे कि हमारा कोई इंसिस्ट नहीं है आप लोगों को भी कि आप फौरन से खरीदें, बुकिंग करवाएं, चीजों को देखें, एनालिसिस करें। अरबपति इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो सीधे रास्ते पर चलते हुए हम सब बनेंगे। सबको पैसे कमाने का बराबर हक है। अच्छा काम करें, पैसे तो बाय प्रोडक्ट चीज होती है, अच्छे काम अच्छे रिलेशन के साथ पैसे जुड़ते हैं हमारी फील्ड में। आपका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे तो चल के आएंगे। तो पैसे तो कमाने हैं, अलबत्ता सीधे रास्ते पर चलकर और एक एनालिसिस के बाद इन्वेस्टमेंट करके जरूर कमाने, और जरूर करेंगे। अगर हमें अच्छी चीज लगी BTK2 जो कि राइट नाउ प्राइसेस डिसाइड करेंगी, वहां का माहौल डिसाइड करेगा, हम जरूर इन्वेस्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जी रहीम भाई आप किस रेस में? देखिए, मुझे तो लगता है कि BTK2 के अंदर एक इन्वेस्टर्स का प्लेग्राउंड बनने का पोटेंशियल जरूर मौजूद है, क्योंकि लो बजट का बायर जो है वो आपका वो हर मार्केट में मौजूद होता है, वो अपॉर्चुनिटीज देख रहा होता है। सही बात है। मगर ओवरऑल इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो इस वक्त फिलहाल इस फेज को ये सपोर्ट इन्होंने नहीं करेंगे। प्लेग्राउंड बोला है, ग्रेवयार्ड बोला है, सॉरी आवाज नहीं है मुझे। प्लेग्राउंड मैंने प्लेग्राउंड सॉरी बोला है। सॉरी सॉरी। ग्रेव यार्ड का क्या करना? हाँ हाँ, फिलहाल तो नहीं। फिलहाल देखिए, जब इतनी सस्ती चीज आएगी मार्केट के अंदर तो कोई ना कोई तो उसके बायर्स वगैरह हमेशा मार्केट में होते हैं। लो बजट के बायर्स और इंस्टॉलमेंट पे बाय करने वाले लोग हमेशा मार्केट में मौजूद रहते हैं। तो इन्वेस्टर्स का प्लेग्राउंड तो ये बन सकता है, इसमें पोटेंशियल है। एंड यूजर फिलहाल मुझे वहां पे कदम रखता हुआ नहीं दिख रहा है। और एक चीज फैक्ट है कि जिस मार्केट में एंड यूजर नहीं होता वो बहुत लंबे अरसे तक सस्टेन नहीं कर सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स वापस पलट पलट के आते रहते हैं, वो माल मार्केट में डालते रहते हैं और अल्टीमेटली मार्केट से सप्लाई शॉर्ट नहीं हो पाती है परमानेंट तौर पे, जो कि एंड यूजर करता है। तो वो मार्केट को उस तरह से ग्रोथ नहीं मिल पाती है। मगर अर्ली फेज के अंदर क्योंकि अमाउंट बहुत कम होगा तो इन्वेस्टर्स का प्लेग्राउंड ये जरूर बनेगा। बाकी बैरियर की पॉलिसीज पे डिपेंडेंट है। अगर ये वहां पे एंड यूजर का फुट सेट करवा देते हैं और वही पॉलिसी नहीं रखते और वही गलतियां नहीं करते जो कि उन्होंने BTK1 में की है, तो ये यकीनन कामयाब हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? नीचे एक ब्रोकर ने एक अच्छा रिप्लाई किया हुआ है, उसने ये लिखा हुआ है, पहले डीलर ही लेंगे, देन लोग डीलर्स को कमा के देख के भागते हुए आएंगे और फिर वही डीलर लालच में उन्हीं कस्टमर्स के हाथ में पकड़ा दे। तो मार्केट तो चलाता ही डीलर है। देखो ये कहते हैं ना कि एंड यूजर मार्केट को चलाता नहीं, मार्केट चलाता ही डीलर है। हमारे यहाँ जो माल उठाता है वो उठाता ही डीलर है, उसको सपोर्ट इन द एंड माल डलता है एंड यूजर को। एंड यूजर सर वो तो गन इंडिविजुअली पॉइंट पे कभी भी जाता है डीलर को माल। सर डीलर्स को तो माल जो देखो है यार, शुरू में गन देखो पॉइंट पे जाता है। देखो सस्टेनेबिलिटी जो मार्केट में आती है वो एंड यूजर से आती है। गन पॉइंट एक दफा कर सकते हैं आप, 2 दफा कर बार सकते बार हैं, नहीं कर सकते। ये 15 साल से चलता आ रहा है मामला। गन पॉइंट 1-2 दफा हो सकती है, बार बार नहीं हो सकती। ये एक अलग डिबेट है। सही है, बस एक लेकिन ये भी लास्ट मामला ना, गन पॉइंट पर आने के लिए नए लोग भी आ जाते हैं। सर अभी बिल्कुल न्यू आते लॉन्च हैं। पे क्या हुआ था जो P4 P7 जी वाली जी, थी, रहीम भाई, आपको पता है? रहीम भाई, मैं अब ज्यादा डिटेल पे नहीं जाते। मैं वो बात नहीं करना चाह रहा था, आपने बोल दिया। हाँ, चले खैर है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बस एक लास्ट अब हम बात करेंगे, इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। ये लीज हो रहा है ये प्रोजेक्ट BTK2, तो पहले वाला लीज क्यों नहीं कर रहे? ये एक बंदे का बड़ा झूठ। अफसोस में ये वाला रिप्लाई है कि भाई ये बता दो हमारी प्रॉपर्टी कब लीज होगी। उस्मान भाई, लीज करवा सकते हैं, ये कहा गया है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसा ही हो जैसा कहा गया है। पहली तो बात ये है, ठीक है। ये मैं बड़े नपे तुले अल्फाज में ये बात कर रहा हूँ कि जो कहा गया है ऐसा ही होना चाहिए। अल्लाह बेहतर करे, क्यों नहीं हुआ, इंशाल्लाह फ्यूचर में हो जाएगा। ये इतलात हैं, सुनने में यही अफवाहें आ रही हैं। लेकिन अभी जो BTK2 है उसको भी अभी टाइम लगेगा ये सारे मामलात होते हुए। और इंशाल्लाह ये जो भाई हैं हमारे, ये पुर उम्मीद रहें, इंशाल्लाह इनकी प्रॉपर्टी भी लीज इनको भी मिल जाएगी इंशाल्लाह BTK1 में। जी रहीम भाई। सर ये लीज वाली बातें जो है ना,
ये मुझे बेसिकली सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक लगती है। टू बी ऑनेस्ट, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, मगर आई जस्ट कंसीडर इट कि ये एक मार्केटिंग गिमिक है। और ये लीज देना जो है ना, बैरियर के इकोसिस्टम को सपोर्ट ही नहीं करता, क्योंकि बैरियर फीड करता है अपने मेंबर्स के ऊपर ना, उन पे चार्जेस लगा के और दूसरी चीजें लगा के टाइम टू टाइम बैरियर फीड इटसेल्फ। तो लीज जब ये दे देंगे तो फिर रियासत की रेट कायम हो नहीं सकती है। ये एक मार्केटिंग गिमिक जरूर हो सकता है, मगर मुझे इसमें रियलिटी नहीं लगती है। एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक कि ये BTK1 को नहीं करते हैं, क्योंकि BTK1 को लोग एज ए मॉडल कंसिडर करते हैं इनके लिए। जो भी अचीवमेंट BTK1 को हासिल होगी उसका एडवांटेज BTK2 को होगा। अगर BTK1 की लास्ट के ऊपर ये BTK2 को उठाना चाहते हैं तो ये नहीं पॉसिबल होगा। तो अगर BTK2 को लीज करने के इरादे इनके हैं तो वो वाजे होंगे BTK1 की लीज। अगर ये वाकई ये देना चाहते हैं तो शुरुआत यहाँ से होगी। सही बात है। और रहीम भाई ने बड़ी अच्छी बात की अल्फाज में, मैंने इशारे किनारे में बात की थी, इन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया। सही बात है जी वकार भाई। देखिए लीज तो ये जगह नहीं है, पहले बहरिया ग्रिड को तो लीज कर देंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। और DHA से तो मुकाबला ना करें आप। DHA लीज देता है, बहरिया टाउन ना लीज देगा ना दे रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं। और मेरे ही मोहल्ले से बी मार्केट से आपको मैं बता दूं बात कि मेरे ही मोहल्ले जहां मैं काम करता हूँ 2 लोगों की जमीनों पे कब्जा किया है BTK2 में, और उन्होंने स्टे भी लगा दिया है। वहां पर उनकी अदालती कार्रवाई चल रही है। एक अफजल ब्रदर्स हैं और एक ब्रिटानिया वाले हैं बी मार्केट से, जिनकी जमीनों पे BTK2 ने कब्जा किया है। ये बात आपको आगे जाके भी पता जाएगी, जो BTK1 में हुआ है वही BTK2 में होने जा रहा है। और हमारी मार्केट से, DHA की मार्केट से उन्हीं की जमीनों पे कब्जा हुआ है। तो ये लीज के मामला तो ये सारे ऐसे ही हैं कि जैसे सिर्फ मार्केटिंग टूल है, और इनको इस दफा इस मार्केटिंग टूल की सपोर्ट की जरूरत है। नहीं, और जरूरत के साथ साथ एक मेन चीज ये भी एग्जिस्ट करती है कि लीज का प्रोसेस ये थोड़ी है कि बस आपको हाथ के हाथ मिल जाएगी। पहले वो पूरा रेडी फॉर पोजेशन होगा, पोजेशन आपको हैंड ओवर होगा, वो तो होते होते 4 साल 5 साल खिंच 4 जाएंगे। साल लगेंगे। उसके लीज तो बाद दूर की बात जाकर है, लीज तो बहुत दूर की बात है। इस प्रोजेक्ट की एनओसी भी दिखा देना हम लोग। रेडी एनओसी, कोई भी प्रोजेक्ट आप बेचते हैं ना तो उसकी एनओसी निकलती है कि भी हम इसकी एनओसी एडवर्टाइजमेंट जो इन्होंने 13 साल बाद लिया है BTK1 की एनओसी फॉर सेल की बात कर रहा हूं मैं। इनके पास एनओसी फॉर सेल भी नहीं है BTK2 के पास, ठीक है। जो BTK1 की एनओसी बहुत फॉर सारे सेल लोग है जो है ना, वो फैला रहे हैं फेसबुक के ऊपर कि ये अप्रूव वो शुदा है, SBCA की नहीं सपोर्ट, झूठ नहीं होगा, बिल्कुल झूठ नहीं। देखिए एनओसी फॉर सेल BTK1 की 13 साल 12 साल के बाद आई। इससे तो सब एग्री करते हैं ना। कुछ दिनों पहले बड़ा खुशी अप्रूव्ड और ये SDA तो है ना, कोई अप्रूव नहीं है। एनओसी फॉर सेल इसको BTK2 को नहीं मिली है। और उससे पहले जो भी काम करेगा वो अपने आप की खुद जिम्मेदारी लेगा, सारे मामला करेगा। अगर एनओसी फॉर सेल है तो ले आए सामने। मैं एग्री करता हूं। जैसे 12 साल बाद BTK1 के एनओसी फॉर सेल लेकर आए हैं ना, सारा कुछ माल बेच बाच के, तो ऐसी BTK2 को एनओसी फॉर सेल ले आए। ये सब मार्केटिंग टूल है, इनको पता है इनकी प्रोजेक्ट की क्या मामलात हैं, कितनी कमजोरियां हैं। उस कमजोरी को छुपाने के लिए इन चीजों को सपोर्ट दिया जा रहा है, तो फायदा नहीं होगा इन चीजों का। चले मैं अल्लाह करे इंशाल्लाह बहरिया इस मामलात को भी BTK1 जैसा ना बनाए, लोग इफेक्टीज ना हो और ये अच्छा प्रोजेक्ट ही साबित हो। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तीनों का कि आप लोग आए, आपने हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबको अच्छे किस्म के रिप्लाई किए। मैं उम्मीद करता हूँ वो लोग भी सेटिस्फाई होंगे इन सारों के आंसर सुन के। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।